वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 27 मई का करंट अफेयर जो आज हम इस वीडियो में लाए हुए हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसका हम सॉल्यूशन करवाए हुए हैं और बाकी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और प्रीलिम्स के भी एग्ज़ाम हुए थे कुछ दिन पहले, तो उसमें से भी बहुत क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप लोगों का जितना भी एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए आप लोग 1.5-2 घंटे 3 घंटे फालतू में इसमें लगाते हैं। आप इससे अच्छा वन शॉट वीडियो देखिए, या फिर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग 5 मिनट 10 मिनट का ये जो वीडियो आता है करंट अफेयर का, उसको देखिए। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है किसी चीज़ को, तो हाँ, उसके लिए आप अगर बाई चांस आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीपीएससी का, तो उसके लिए आप अलग से टाइम निकाल के कर सकते हैं। अगर वन डे एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको और कोई वीडियो 1-2 घंटे की लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ पे ले सकते हैं। और वहाँ पे अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो उसके बीएससी के बहुत ढेर सारे कंटेंट डले हुए हैं। आप उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप लोगों को उससे, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। हम जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन लाते हैं आप लोगों का बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम दीजिएगा। चलिए आते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे। पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ISF के अनुसार भारत 2025 के अंत तक किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व GDP में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2019 में 3.5% से बढ़कर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा 4.5%। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 21 जून 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो ये हमारा योग दिवस मनाया जाएगा 11वां योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू और नशीले पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा मंत्री ने ये अभियान शुरुआत की है अभियान की। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, प्रति वर्ष किस तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई जाएगी? तो ये हमारा 27 मई को, इट मीन्स कि आज हमारा इसका पुण्यतिथि मनाया जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉर्गन स्टेशनरी की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की मुद्रास्फीति दर कितनी है? मुद्रास्फीति दर हमारा 4.9% है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो नई दिल्ली हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारत ने आयुष को वैश्विक स्तर पर मुख्य धारा में लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो WHO के साथ साझेदारी की है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, वर्ष 2014 से 2024 के मध्य पूर्वोत्तर भारत में हवाई अड्डों की संख्या 9 से बढ़कर कितनी हुई है? तो 17 हवाई अड्डों की संख्या हुई है बढ़कर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, माननीय सांसद श्री जय पांडा के नेतृत्व में भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 26 से 27 मई 2025 तक का दौरा करेगा। तो कुवैत का दौरा करेगा। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस ने राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 के वैश्विक कृषि खास क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो बिहार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे
बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कितने करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 77,400 करोड़ रुपए का शुभारंभ करेंगे। अगले प्रश्न जो आते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस के वर्षगांठ मनाई गई है, तो 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2025 में बढ़कर कितनी अमेरिकी डॉलर हो गई है? तो 2,880 अमेरिकी डॉलर हो गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यहाँ से आप लोगों का हम 5 जीके क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप लोग इसको जरूर अटेंड करिएगा। चलिए आते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस मार्क पॉलिसी? करेक्ट आंसर लॉर्ड डेलोजियस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, इन विच, इसको हिंदी में समझ लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? इट मीन्स की हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाई, व्हाट इज डिस्कवर्ड बाई हड़प्पन सिविलाइजेशन, विच इज द ईयर? ठीक, तो 1921 में हमारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी हमारा आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता? तो बेरी रोग को हम टीकाकरण द्वारा नहीं रोक सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? पाल राजवंश का संस्थापक हमारा गोपाल था। करेक्ट आंसर गोपाल हो जाएगा। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे इसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, उसमें आप डाउट सॉल्विंग भी होती है, कभी कभी आप लोग पूछ सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग कमेंट में बताइएगा जो आप लोगों को इसका अगर पीडीएफ भी प्रोवाइड करना होगा तो हम पीडीएफ प्रोवाइड कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी किसी टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।